जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज एक बार पुनः इतिहास की क्लास में मैं उपस्थित हूं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों से इतिहास का जो इंट्रो लेक्चर था आप लोगों तक पहुंचाया। उस पर आप लोगों ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतिहास का आज जो है लेक्चर नंबर 1 है और आज हम लोग देखेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इसको कितने भागों में बांटा गया, उसको किन नामों से जाना गया, उसके पीछे जो है क्या उद्देश्य थे, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इतिहास को जो है ऐतिहासिक काल को 3 भागों में जो है बांटा गया है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को कुल 3 भागों में बांटा गया और जो इसके 3 भाग हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जिसे हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल या इसी को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिकल एरा। प्री हिस्टोरिकल एरा ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कल मेरे टेलीग्राम चैनल पर जीएस गुरु जेपी सर पे कमेंट किया था कि सर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश शब्दों का भी इस्तेमाल किए, तो मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल करूं ताकि न किसी का शेक्सपियर मुश्किल में रहे और न ही किसी के प्रेमचंद्र को किसी तरीके की दिक्कत हो। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिकल एरा के नाम से जाना जाता है, और प्राग ऐतिहासिक काल वो कालखंड है या कह लो कि जो है वह टाइम पीरियड है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। यानी वो टाइम पीरियड जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसी को कहा जाता है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एरा। यानी वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, रिटन एविडेंस नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर उसका लिखित प्रमाण नहीं है तो फिर उसका इतिहास लिखा किसके आधार पर गया? जैसे पाषाण काल वो टाइम पीरियड था जब इंसान की जिंदगी इंसान की तरह नहीं जानवरों की तरह थी। हालांकि आज भी कुछ लोग हैं जो इंसान होकर के भी उनकी हरकतें जानवर की तरह थी, उनकी हरकतें जानवर की तरह है। और उन दिनों तो इंसान दिल से इंसान था, बस जानवर की तरह रहता था और पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पूरी जिंदगी पत्थर जैसी थी, पत्थरों पर आधारित थी। पत्थर से ही आग जलाना, पत्थर से ही शिकार करना, पत्थर के कंदराओं में जो है रहना। इसीलिए उस टाइम पीरियड को स्टोन एरा या फिर पाषाण काल के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? पाषाण काल के नाम से जो है जाना गया, पाषाण काल के नाम से जाना गया। तो आपसे जो है या तो प्रश्न पूछा जाएगा, क्या वह टाइम पीरियड जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसे किस नाम से जाना गया? प्री हिस्टोरिकल एरा या पाषाण या फिर जो है प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया। या फिर पूछेगा कि पाषाण काल इतिहास के किस खंड का हिस्सा है या भाग है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का भाग है। तो फिर अगर उसका लिखित कोई प्रमाण नहीं है तो फिर इस कालखंड का इतिहास जो है किसके आधार पर लिखा गया? तो इसका इतिहास मानव जीवाश्म के आधार पर लिखा गया, मानव के द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं के आधार पर जो है किया गया। एक लाइन में कहें कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया। किसके आधार पर लिखा गया? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जिस कालखंड का इतिहास लिखा गया है उसी को कहा गया है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा? पाषाण काल। मनुष्य उन दिनों जो
अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करता था उसके आधार पर, जिन स्थानों पर रहता था उसके आधार पर, जिन जीवों का शिकार करता था उसके आधार पर इस कालखंड का इतिहास लिखा गया है। उसके बाद समय आगे बढ़ा तो वो टाइम पीरियड आया जब मनुष्य जो है लिखने की कला इजाद किया, लिखना पढ़ना सीख लिया, लेकिन इस कदर लिख दिया कि दुनिया की कोई ताकत आज तक उसको पढ़ नहीं पाई। हालांकि आप लोगों में से, हम लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लिख देते हैं तो 3 दिन बाद वो खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं कि हम ही लिखे थे। वैसा ही कुछ स्क्रिप्ट ऐतिहासिक उत्खनन में भी जो है प्राप्त हुए। तो वो टाइम पीरियड जिसका रिटन एविडेंस है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया, उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल या इसी को जो है कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। प्रोटो हिस्टोरिकल एरा नहीं इसको कहते हैं, यानी वो टाइम पीरियड जिसका लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण है, जिसका लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, उसे ही कहा गया क्या? उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल या फिर उसे कहा गया प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है उदाहरण के तौर पे हम लोग जो है देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई और ये दुनिया की जो है प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। या फिर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला और फरात नदियों के तटीय क्षेत्रों में विकसित हुई, ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में का क्षेत्र। या फिर मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब की सब ये प्राचीन सभ्यताएं जिनका एग्जिस्टेंस रहा था, इस बात का जो है पुख्ता प्रमाण है लेकिन उसका कोई रिटन एविडेंस अब तक नहीं मिला, इसीलिए जो है इनको पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनके द्वारा लिखी गई जो है स्क्रिप्ट आज तक भी प्राप्त है, लेकिन उन लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल कम, चिन्हों का इस्तेमाल ज्यादा किया है, सिंबल का इस्तेमाल ज्यादा किया, शायद इसलिए भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंबल का मीनिंग समय और स्थान के साथ जो है बदलता रहता है। आप खुद सोचो, हम लोग जब बचपन में थे कोई ऐसे अंगूठा दिखा देता था तो इसका मतलब चिढ़ाना होता था और मारपीट तो तय था, लेकिन अब हम लोग बड़े हुए, अब डिजिटल दुनिया में पहुंच गए तो अब जो है इस सिंबल का मतलब जो है क्या हो गया? बदल गया। यानी समय बदला तो एक ठंगा का मतलब है बदल गया। जब क्रिकेट स्टेडियम में आप देखते हो अंपायर बीच फील्ड में एक उंगली उठाए तो उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम लोग भरी क्लास में पढ़ाते हैं और वहां पर कोई बालक एक उंगली उठाए तो उसका मतलब कुछ और होता है। कहने का मतलब कि समय और जो है स्थान, टाइम और प्लेस के स्थान सिंबल, टाइम और जो है प्लेस के अकॉर्डिंग सिंबल की मीनिंग भी जो है बदलती जाती है। और शायद यही वजह है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने इतना अधिक जो है सिंबल का इस्तेमाल किया, सूर्य सिंबल, मछली का सिंबल, चांद तारों का सिंबल, इसीलिए उसको हम लोग समझ नहीं पाए कि वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया। बहरहाल सिंधु घाटी सभ्यता किसका हिस्सा है? आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। और तीसरा पार्ट है इतिहास का, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ऐतिहासिक। कौन सा? इसे ऐतिहासिक काल खंड या ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी वो टाइम पीरियड जिसका लिखित प्रमाण है, यानी इसका रिटन एविडेंस है, लिखित प्रमाण है और इसको पढ़ा गया, इसको पढ़ाया गया, इसको समझा गया, इसको समझाया गया, इसको लिखा गया, इसको लिखवाया गया, यानी इसका पूरी तरीके से जो है रिटन एविडेंस है, वही ऐतिहासिक काल है, वही जो है हिस्टोरिकल एरा है। कौन सा? हिस्टोरिकल एरा है। हिस्टोरिकल एरा, हिस्टोरिकल एरा
तो ये जो टाइम पीरियड का क्लासिफिकेशन मैंने बताया, इस कालखंड का, ऐतिहासिक काल का, या जो है कह लें कि कालखंड का जो है मैंने विभाजन बताया। आई थिंक आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैटर, जो टाइम पीरियड आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो वही रहे। जैसे आप खुद सोचना समझना, जैसे मौर्यन पीरियड, या कह लो कि जो है मौर्य काल जो था, ये पहले कभी जो है हुआ करता था किसके अंतर्गत? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि मौर्य वंश का खास करके सम्राट अशोक के द्वारा जो लगवाए गए शिलालेख थे, उनको कोई पढ़ा नहीं था, और पढ़ने में सफलता मिली तो किसको? जेम्स प्रिंसप को जो है मिली थी, जेम्स प्रिंसप को मिली थी। उससे पहले सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़े नहीं गए थे। अगर आप बता सके तो कमेंट करके बताना कि जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताना, अदरवाइज मैं मौर्य वंश को पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। यानी जब तक जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की थी, तब तक मौर्य काल किसका हिस्सा था? तब तक जो है आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा था। लेकिन जब पढ़ने में सफलता जो है प्राप्त हुई, तब जो है अब मौर्य काल जो है, मौर्यन पीरियड जो है अब किसका हिस्सा हो गया? अब ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एरा का हिस्सा है, क्योंकि अब ये पढ़ाया जा रहा है। सोचो, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा संभव हो कि आने वाले 1000 वर्षों में, 100 वर्षों में लोग संस्कृत पढ़ना भूल जाए, किसी को संस्कृत आए ही नहीं, तब जो हमारे वेद पुराण उपनिषद जो कुछ भी जो है यहाँ लिखे गए हैं, वो सब के सब अब कोई उनको पढ़ने वाला नहीं है, कोई नहीं समझ पा रहा है। तो हिस्टोरिकल एरा से जो है, यानी वैदिक युग किसमें चला आएगा? यहाँ पर चला आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो वैदिक युग किसका हिस्सा है? ऐतिहासिक काल का वैदिक युग। उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद जो है आपका हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्ता पीरियड, ये जितने भी थे, ये सब के सब, यानी जिसका रिटन एविडेंस है, जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, वो सब का सब किसका हिस्सा है? ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। लेकिन आने वाले समय में अगर उसकी भाषा के बारे में अगर जो है लोक संज्ञा शून्य हो जाए, तो फिर वो किसका हिस्सा हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा हो जाएगा। तो आई होप कि इन तीनों फैक्ट को जो है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो है मैं बताता हूं कि ऐतिहासिक काल, इसको जो है कितने भागों में बांटा गया। तो इनको जो है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल यानी जो है हिस्टोरिकल पीरियड को जो है कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा कौन सा? आधुनिक इतिहास। अगर जो है आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से जो है फिर ड्रॉ कर देता हूँ, और जो है इस स्क्रिप्ट को जो है यहाँ से मिटा देता हूँ। 1 मिनट। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप जो है ले लिए होंगे, और बेहतर है कि स्क्रीनशॉट के चक्कर में न पड़े। बेहतर है कि आप जो है अपनी खुद की जो है नोटबुक बनाएं, और जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी नोटबुक पे उसे राइट डाउन करते चले जाएं। अपनी नोटबुक जो होती है वो सबसे बेहतर होती है, सबसे बेस्ट होती है। वरना दूसरे की पीडीएफ और नोटबुक अगर जो है पढ़ करके परीक्षा पास कर लिया जाता, कल्याण हो जाता, तो दुनिया का हर व्यक्ति जो है आईएएस बन करके बैठा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए यहां पर मैं दिखाता हूं इतिहास का जो है विभाजन। आज का जो है लेक्चर नंबर 1 है इतिहास का विभाजन। बिल्कुल आपको इतिहास में ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है और आप सिनेमा हॉल में बैठ करके फिल्म देख रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, मेरे साथ जुड़िए तो सही। जो लोग हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे वो इस बात को भली भांति जानते भी हैं। अगर जानते हैं तो आप कमेंट करके जो है बताएंगे। जिन लोगों का मुझसे जो है प्रश्न था
कि सर इतिहास ही क्यों, दूसरे सब्जेक्ट को भी जो है शुरू किया जाए। भाई सब्र रखो, उसको भी बहुत जल्दी शुरू करूँगा, उसको भी बहुत जल्दी शुरू करूँगा। और फिलहाल मैं अभी अपनी सेवा डिग्री कॉलेज में जो है दे रहा हूँ, तो वहाँ से जब समय मिलता है तब बाकी समय आपके लिए यहाँ पर ला करके झोंक देता हूँ। अब उधर से थोड़ा सा और समय कट कॉपी पेस्ट करूँ तो आप लोगों के लिए इधर फिर जो है उसे ऐड ऑन करूँ। देखिए इतिहास का विभाजन, इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास जिसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जिसको हम लोग जो है मिडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा आधुनिक इतिहास। तीसरा कौन सा? आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। अब तीनों को कैसे जो है हम लोग समझेंगे उसको देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री वैसे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप सबको पता है आधुनिक इतिहास यानी वो टाइम पीरियड रहा था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा था। हम बिल्कुल अलग तरीके से इसको बता रहे हैं। आपको जो है ये नहीं कहूंगा कि आप यहां से वहां तक ईस्वी और ईसा पूर्व को रटिए और 3 दिन के बाद जो है भूल जाइए। नहीं, मैं ऐसे बताऊंगा कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी याद रहेगा। आप आधुनिक इतिहास को इस तरीके से याद करिए कि वो टाइम पीरियड जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने शासन किया, या वो टाइम पीरियड जब भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था, वो भारत का जो है सबसे अंधकारमय टाइम था। लेकिन दुर्भाग्य है कि गोरी चमड़ी वालों ने उसी को भारत का जो है मॉडर्न टाइम लिखा, उसी को आधुनिक इतिहास कहा। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को उसी को पढ़ाया जाता है, वही चीजें हम लोगों को सिलेबस में दे दी गई जिस तरीके से जो है विदेशियों ने भारत को देखा, सोचा, समझा या जैसा लिखा। तो वो टाइम पीरियड जब भारत यूरोप वालों का गुलाम, और यूरोप वालों में भी जो है स्पेशली जो है किसका गुलाम? यूनाइटेड किंगडम का जो है गुलाम रहा था। तो वो टाइम पीरियड जो है भारत का आधुनिक काल था। और हम लोग कब से कब तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे? तो सबको पता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद से लेकर के, और 1757 से लेकर के और कब तक? तो 1907 तक, 1947 तक ये वो टाइम पीरियड था जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 के बाद से जो है शासन किया था। हालांकि इसका वर्गीकरण जो है किया गया तो बताया गया कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि नहीं, कब से कब तक? 1707 से लेकर के, यानी औरंगजेब की जब मौत हो जाती है, 1707 से लेकर के 1947 के टाइम पीरियड को जो है क्या कहा जाएगा? तो इसी को आधुनिक काल कहा जाएगा। एनसीईआरटी भी यही कहती है तो आप भी यही कहें। लेकिन हकीकत यह है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई को जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने जब बंगाल पर अपना अप्रत्यक्ष अधिकार जो है शुरू किया, वहां से कहानी शुरू हुई और वो चली थी 1947 तक। लेकिन एनसीईआरटी ने क्योंकि ये फैक्ट दिया है तो इसी को आप जो है याद करें। आगे चलते हैं। ये टाइम पीरियड था जब भारत पर ईसाई धर्म के लोगों ने शासन किया था। किस धर्म के लोगों ने शासन किया? ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने शासन किया। तो कह सकते हो कि आधुनिक काल भारत का वह काल था जब भारत पर ईसाई धर्म के धर्मावलंबियों ने शासन किया था। वो टाइम पीरियड था जब भारत पर ब्रिटेन वालों ने शासन किया, भारत को गुलाम बनाया। मध्यकालीन इतिहास वो टाइम पीरियड जिस पर भारत पर जो है तुर्कों का शासन रहा, या नहीं तो जो है अरब वालों ने शासन किया, अरबों का शासन था, और नहीं तो जो है किसका शासन था? मुगलों का शासन था। तो मेरे प्यारे एकलव्यों, जब भारत पर तुर्कों ने शासन किया, जब भारत पर मुगलों ने शासन किया, जब भारत पर अरब वालों ने आक्रमण किया, शासन किया, उस टाइम पीरियड को भारत का मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और उस समय भारत पर जो है कौन सा धर्म प्रभावी था? तो इस्लाम धर्म था। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि भारत पर जब शासन किया इस्लाम धर्म वालों ने, तो वो टाइम पीरियड भारत का मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड था। इसमें कोई ईस्वी ईयर की जो है जरूरत नहीं पड़ रही है। बहरहाल उसे भी आप जानिए,
कब 700 से लेकर के और जो है 1707 तक का टाइम पीरियड जो है वही क्या है, वही जो है भारत का मध्यकालीन इतिहास है। हालांकि 712 में सबसे पहले अरबों को भारत पर सफलता मिली जब वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध को तबाह किया था। तो वो टाइम पीरियड जिस पर जब भारत पर इस्लाम धर्म के लोगों ने शासन किया वही मध्यकालीन इतिहास था। और वो टाइम पीरियड जब भारत पर हिंदू धर्म के लोगों ने या कह लें बौद्ध धर्म के लोगों ने या कह लें कि जैन धर्म के लोगों ने या एक लाइन में कहे कि जब भारत पर भारत के लोगों ने शासन किया तो उसी टाइम पीरियड को कहा गया क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास और 1700 ईस्वी से लेकर के जो है और कब तक, तो जब तक मनुष्य की उत्पत्ति हुई यानी 25 लाख वर्ष पहले, ईसा पूर्व 25 लाख वर्ष पहले तक, ईसा पूर्व 25 लाख वर्ष पहले तक के टाइम पीरियड को किस नाम से जाना गया, तो उसे जो है प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जो है जाना गया था। प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें कि हम लोग पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता जो पढ़ेंगे, सबसे पहले पाषाण काल को जो है देखेंगे, स्टोन एरा, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा, वैदिक युग पढ़ा जाएगा, वैदिक युग। उसके बाद कौन सा, महाजनपद युग, महाजनपद युग। उसके बाद का जो है जो दौर होगा जिसमें कि हम बौद्ध पीरियड, जैन पीरियड, इसको जो है इस तरीके से हम लोग प्राचीन इतिहास का जो है अध्ययन करेंगे। जबकि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग स्पेशली जो है जिसका अध्ययन करेंगे वो जो है सल्तनत काल। सल्तनत काल, सल्तनत काल वो टाइम पीरियड था जब हिंदुस्तान पर तुर्कों ने शासन किया। और हिंदुस्तान पर तुर्कों ने कब से कब तक जो है शासन किया, तो 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इन्हीं 5 राजवंशों के शासन को सल्तनत काल के नाम से जाना गया। कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद जो है आपका सैयद वंश और लोदी वंश, इनको सल्तनत काल कहा गया। और उसके बाद जो है भारत पर किसका शासन हुआ, उसके बाद भारत पर मुगलों का शासन हुआ। और मुगलों का शासन जो है कब तक रहा था, तो जाहिर सी बात है 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई और उसके बाद से यानी 1526 से लेकर के और मुगल टाइम पीरियड शासन के तौर पर जो है कब तक रहा, 1700 साल तक रहा। वैसे तो अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जिसको 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया हुमायूं के मकबरे से और काला पानी की सजा दे दी थी, तो वहां तक चला, 1858 तक चला था। बहरहाल शासन के रूप में जो है, शासन के रूप में इनका शासनकाल 1707 तक यानी जो है औरंगजेब के टाइम पीरियड तक ही मध्यकालीन जो है अपने अस्तित्व में रहा था। उत्तर मध्यकालीन के जितने भी जो है मुगल शासक हुए थे वो सब एक नमूना हुए थे। बहरहाल उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको उत्तर मुगल काल के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से, उत्तर मुगल काल के नाम से जाना गया। और ये कब से कब तक देखा जाएगा, 1757 से, मैंने बताया था ना अभी आपसे, 1857 तक का टाइम पीरियड। और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग सबसे पहला लेसन जो पढ़ेंगे यो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन सी, यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और उसके बाद से ये कहानी जो है शुरू होगी और कहां तक चलेगी, 1947 तक। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड को भी जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे।
तो ये रहा था हमारा आज का जो है क्लास 1 का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री यानी जो है हिस्ट्री के वर्गीकरण के संदर्भ में आप सबको बताया था। अब सवाल ये उठता है कि जिसका इतिहास जो है हम लोगों को पढ़ना है, किसका? भारत का इतिहास पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि भारत को कब कब किस नामों से जो है जाना गया था और उसके पीछे जो है क्या इतिहास रहा था। लेकिन उसको आज हम लोग आज नहीं अगले दिन के क्लास में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप अपने जो है सकारात्मक विचार जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से, तो जीएस गुरु जेपी सर, किस नाम से? जीएस गुरु जेपी सर के नाम से मेरा ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप मुझको सर्च कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर अगर आप पहली बार जो है विजिट कर रहे हैं, आज की वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करें और इस सेशन को और छात्रों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।